हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है एमसीक्यू धमाका। और आपके लिए लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस सीयूईटी एमसीक्यू जो 2026 में होने वाला है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप पढ़े ही होंगे अपने बोर्ड के लिए। सीबीएसई बोर्ड से हैं, आईसीएसई से हैं, यूपी बोर्ड से हैं। और आपका अगर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, आपने लिया है, उसको आप पेपर मान के देंगे उसको सीयूईटी में, तो आपके लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अपना नॉलेज चेकआउट करने के लिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है आपका है वो आर्टिकल 17। ओके, आर्टिकल 17 हमारा अनटचेबिलिटी से डील करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टर्म रिपब्लिक इन इंडिया मीन्स। तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट इज द नॉमिनल वन, या हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, हेड ऑफ द स्टेट इज हेडिटरी, या हेड ऑफ द स्टेट इज अ मिलिट्री डिक्टेटर। तो जो क्लोजेस्ट मीनिंग है रिपब्लिक की, जो कि इंडिया के प्रियम्बल में भी है रिपब्लिक वर्ड, तो वो है हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड वन। चलते हैं आगे। थर्ड, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपका। तो हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर देखा जाए तो आपका नेहरू जी नहीं होंगे, अंबेडकर दिखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सरदार पटेल। ठीक है, तो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके वो हैं भीमराव अंबेडकर। ही इज द वन हु वाज credited with this title of the father of the Indian Constitution, that is Dr. Bhimrao Ambedkar. चलते हैं आगे। Now, which schedule deals with the division of powers between union and states? Okay, union is जो that central government हो गई, और state मतलब आपकी राज्य वाली सरकारें। तो कौन सा शेड्यूल है जो डील करता है? अगर देखेंगे इसको आंसर आप देखेंगे तो वो आपका होगा शेड्यूल 7 है। इसमें 3 लिस्ट की बात होती है। कितनी? आपकी 3 लिस्ट की बात होती है शेड्यूल 7 में। ओके, वो है आपकी स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, आपकी स्टेट लिस्ट, और आपकी एक कॉन्करेंट लिस्ट। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, भी टाइम नहीं है। तो ये आपके शेड्यूल 7, ऑप्शन नंबर 4 सही आपका आंसर है। चलते हैं आगे। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन विच ऑफ द हाउस। ओके, मनी बिल कौन से हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है? तो राज्यसभा नहीं है, आइदर हाउस भी नहीं है, और आपका ये लोकसभा सही आपका ऑप्शन है। ठीक है ना, दी लोकसभा, ओनली इन द लोकसभा, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा। राज्यसभा में तो जाता ही नहीं है मनी बिल, तो लोकसभा आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। राइट टू एजुकेशन became a fundamental right through which constitutional amendment act, through which amendment। तो 42nd है नहीं, 44th है नहीं, 91st है नहीं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, सभी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये अमेंडमेंट क्यों आया, उससे क्या ऐड ऑन हुआ है। जो आपका सही आंसर है वो है आपका 86 अमेंडमेंट एक्ट। ओके, जिसके तहत आर्टिकल आपका 21A ऐड किया गया था, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है। चलते हैं आगे। दिस द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी हैं टोटल में? वो अभी टोटल में आप देखेंगे तो वो 11 हैं, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था इनको थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, तो उस समय 10 ड्यूटी थी। तो बाद में एक ऐड हुई है 51A के करके, 51A के। ठीक है ना, आर्टिकल 51A है किसका? आपका फंडामेंटल ड्यूटीज का। पहले 10 ड्यूटीज थी, अभी 11 हैं, और 11वां का आर्टिकल ये है 51A के। ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज अगर देखा जाए तो ली कहाँ से गई है? वो लिया गया है हमारे USSR से।
ठीक, चलते हैं आगे। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। डीपीएसपी अगर देखा जाए तो डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वर इंस्पायर्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ से हमने डीपीएसपी अपनाया है या लिया। चलते हैं आगे। द ताशकंद एग्रीमेंट, ठीक है ना, जो ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था किसके बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ये कौन से साल में हुआ था, कौन से ईयर में, विच ईयर में ये हुआ था, ठीक है। आपके ऑप्शन 1972 है, 1999 है, और 1996 और 2001, ठीक है। तो आपका शिमला एग्रीमेंट भी है, लाहौर डिक्लेरेशन भी है इसमें इम्पोर्टेंट, और आपका कारगिल वॉर भी है, और फिर आपका ताशकंद एग्रीमेंट। तो ताशकंद एग्रीमेंट आपका 1965 वॉर के बाद हुआ था, ठीक है ना, उज्बेकिस्तान में, जहां पर हमारे लाल बहादुर शास्त्री जो पीएम थे उनकी मौत हो जाती है, ठीक है ना। तो 1966 इज द ईयर ऑफ द ताशकंद एग्रीमेंट इन उज्बेकिस्तान। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि विच कंट्री हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट क्या है, किस कंट्री ने ये किस कंट्री का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली देखा जाए तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ कंट्री का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यूएसए से ऑटोमेटिक बाहर हो जाता है, यूएसएसआर भी बाहर हो जाएगा। इंडिया और यूके में है तो इंडिया में है नहीं, होता तुम लोग पढ़ते अपने पॉलिटी में। तो ये आपका सही आंसर क्या है, यूके। तो शैडो कैबिनेट मतलब ऑपोजिशन जो पार्टी होती है, जैसे रूलिंग पार्टी की कैबिनेट होती है यूके में, वैसे ही ऑपोजिशन यूके में अपनी कैबिनेट बनाती है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंडिया में भी अपनाना चाहिए, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये है शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट, कि जो रूलिंग कैबिनेट है उसके रिस्पॉन्स में हमारी भी ऑपोजिशन की भी कैबिनेट बनती है, ठीक ना। उम्मीद करता हूँ आप अपने अच्छा किया होगा, अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, इसको आगे बढ़ाइए, और अगले 10 क्वेश्चन के साथ हम फिर से वापस आएंगे। तब तक बाय।